जम्मू कश्मीर के नौशेरा में फायरिंग की खबर मिल रही है। हालांकि लगातार जानकारी रात भर मिलती रही, ब्लैकआउट की तस्वीरें भी ब्लैकआउट के बारे में भी जानकारी मिलती रही है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो जानकारी है कि भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई की है। मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में फायरिंग की खबर है। इतना ही नहीं, अलग अलग बॉर्डर वाले एरिया में आर्टिलरी से फायरिंग हो रही है, मतलब हैवी गोला बारूदों से फायरिंग की जा रही है। और जानकारी ये है कि नौशेरा सेक्टर में जबरदस्त आर्टिलरी से फायरिंग की खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मंजीत जुड़ गए हैं। मंजीत, कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। और साथ ही साथ रात भर इसी तरह की जानकारियां मिली हैं, आर्टिलरी जिस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, जो फायरिंग की खबरें हैं, सायरन की आवाजें आती रही हैं, ब्लैकआउट किया गया है। और तमाम जो जर्नलिस्ट हमारे अलग अलग जगहों पर है, उनका कहना यह है कि रात भर ऐसा लगा है जैसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है तमाम ड्रोन्स को हमारी सेना की तरफ से। शशि, अगर रात भर की मैं बात करूं, जिस तरह से भारतीय सेना ने अभी थोड़ी देर पहले आनन फानन में 5:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन फिलहाल वो अब 10 बजे कर दी गई। वो ये दिखा रही है, जो जानकारी मुझे मिल रही है, रात भर पाकिस्तानी सेना के साथ दोनों सेनाओं के साथ, यानी कि हवाई और ज़मीन पर भारी इंगेजमेंट रहा है भारतीय सेनाओं का। और इसीलिए उसका जो अपडेट है वो देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और कल हमने देखा कि कल रात को 10-11 बजे तक लगातार सेना ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि 29 से ज़्यादा शहरों पर, गुजरात से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर पंजाब तक एयर एंगेजमेंट रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको लगातार न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी पूरी रात एंगेजमेंट बढ़ा है। और यहाँ तक कि बहुत अंदर तक की मैं बात करूँ तो पंजाब हरियाणा तक के जो शहर हैं वो वहाँ तक पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले की कोशिश की है। हालांकि हमले नाकाम हुए हैं और इसीलिए रात भर का जो एंगेजमेंट रहा है वो उसको लेकर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। लेकिन अब 10 बजे सेना इस पूरे मामले में जानकारी देगी। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाबी हमला दिया है, जिसकी जानकारी सेना द्वारा दी जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस वक्त मैं कहूँ पिछले खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तीसरा दिन है जब पाकिस्तानी सेना लगातार हवाई और ज़मीन पर वायलेशन कर रही है, अटैक कर रही है, और भारतीय सेनाएं भी उसका जवाब दे रही हैं। और कल रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कई जगहों पर कड़ा जवाब दिया है, न सिर्फ ज़मीन पर यानी कि आर्टिलरी से, बल्कि हवाई मोर्चे पर भी। चाहे पाकिस्तान के जो आर्म्स ड्रोन, पहली बार हमने देखा कल इस बात को सेना ने भी आधिकारिक तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने कई शहरों में, फिरोजपुर और दूसरे शहरों में, अभी उनकी जानकारी हम जुटा रहे हैं, आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल किया, बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इस बात की भी आशंका हो सकती है कि रात को पाकिस्तान ने मिसाइल से अटैक किए हों, जिसकी जानकारी थोड़ी देर बाद अब 10 बजे सेना द्वारा दी जाएगी। तो काफ़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बिल्कुल, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। भारत के 26 शहरों पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। पाकिस्तानी ड्रोन्स को भारत ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। पाकिस्तानी मिसाइल को भारत ने मार गिराया है, ये भी जानकारी मिल रही है। शिवानी, तमाम जो अपडेट्स आ रही हैं, जो तमाम जानकारियां मिलकर सामने आ रही हैं, उस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक तो जिस तरह से समय रखा गया ना, जैसे मंजीत ने कहा 5:40-45 पर बहुत सारे सवाल मन में थे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए, 3 घंटे पहले लगभग पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कहा गया कि हमारे ऊपर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था कि भारत की तरफ से भी ऑफिशियली कुछ बताया जाए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उस लिहाज से। अब इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आज का दिन कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। शिवानी, आप हमारे साथ हैं? शिवानी, लगातार रात भर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाती रही है, तमाम जानकारी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा करती रही हैं। हमारे साथ मंजीत जुड़ गए हैं। मंजीत, आज का दिन कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने जिक्र किया ना, जो समय रखा गया था प्रेस ब्रीफिंग का, वो बहुत सारी बातें कह रहा था कि लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3-4 घंटे पहले, आप लगा लीजिए 3-3:30 बजे के करीब, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कहा गया कि 6 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भारत ने हमारे ऊपर किया है, एयरबेस को निशाना बनाया है और बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहां की मीडिया की तरफ से भी वही जानकारी थी, पर भारत की तरफ से ऑफिशियली कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है।
देखिए बिल्कुल ये जिस तरह से भारतीय सेना ने यहाँ साउथ ब्लॉक के प्रांगण में आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, खासतौर से सुबह 5:45 पर, और अचानक उसका मैसेज आया, क्योंकि हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं शशि की जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो विदेश मंत्रालय के द्वारा शाम को हो रही है 5 बजे के आसपास, और क्योंकि हम लगातार फील्ड में मौजूद हैं, रात को भी 1 बजे 2 बजे तक ये स्थिति थी कि अब शायद पाकिस्तान की तरफ से हवाई फायरिंग है वो रुक गई है, और आर्टिलरी की फायरिंग इस वक्त कहीं इक्का दुक्का जगह चल रही है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों फ्रंट पर पाकिस्तान की तरफ से चाहे आईबी की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, वहाँ पे हैवी शेलिंग और आर्टिलरी बड़े तोपखाने का इस्तेमाल लगातार रात भर होता रहा है। उसके अलावा हवाई इंगेजमेंट यानी कि हवाई मोर्चे पर पाकिस्तान ने, जो देर रात की जानकारी हमें थी उसके मुताबिक सेना ने के सूत्रों ने बताया था कि 26 से ज़्यादा शहरों में इंगेजमेंट हुआ है, और पाकिस्तान ने बड़े आर्म्स ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। और हालांकि ज़्यादातर जो आर्म्स ड्रोन है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, 1-2 जगह कुछ सिविलियन को उसका नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद देर रात के जो डेवलपमेंट हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का दावा है, क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि भारत ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, उनको न्यूट्रलाइज किया गया, और अगर पाकिस्तान ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है तो मुझे लगता है भारत ने भी उसी भाषा यानी कि मिसाइल से पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो इन सारी ये जो तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुए हैं, जो तेज़ी के साथ स्थितियां बदल रही हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, वो काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त मेरे पीछे साउथ ब्लॉक के प्रांगण में बुलाई गई थी। सेना, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त जो लोग थे शुरू होने से पहले उसमें सेना के लोग थे, लेकिन अब ये 10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात की जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ कमलजीत भी जुड़ गई। कमलजीत, क्या जानकारी मिल रही है? और अब तो मिसाइल अटैक की जानकारी भी मिल रही है जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। फतेह 1 का जिक्र किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ किया गया। बिल्कुल, फतेह 1 का मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है, और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। श्रीनगर है, उधमपुर है, बियास है, पठानकोट एयरबेस है, तो यहाँ पर उनकी कोशिश नाकाम की गई है। उसके साथ ही साथ एक रिटेलिएटरी मेजर भी किया गया है। आप जैसे सुन सकते हैं कि पीछे भी जो आर्टिलरी शेलिंग है उसकी आवाज़ लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों पर आ रही है। और आपको बता दें कई ऐसे सिविलियन इलाके हैं जो कि अंडर फायर हैं पाकिस्तान के सेना से, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन है, क्योंकि कम्युनिटी बंकर्स पहले से ही तैयार किए गए हैं। लेकिन जब गोला बारूद पड़ता है तो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने 71 में भी देखा और उससे पहले भी देखा है कि किस तरह से जो अलर्टनेस है वो लोकल लोगों की बढ़ जाती है। लेकिन अनसर्टन सिचुएशन है क्योंकि मिसाइल्स दागे गए हैं, और इसकी ऊपर एक जो रिटेलिएटरी फायर है इक्वल मेजर में भारत ने इस वक्त दिया है। खासतौर पे अगर हम भारत की बात करें, लगातार ये बयान आए हैं कि डी एस्केलेटरी मूव है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोवोकेशन है, चाहे हम बात करें वेपनाइज्ड ड्रोन्स भेजने की, और हमने देखा है कि किस तरह से पहले 36 ड्रोन्स थे, उसके बाद पिछले दिन हमने बात की है कि 26 ड्रोन्स हैं, अलग अलग 26 लोकेशंस हैं जहाँ पे ये ड्रोन स्पॉट किए गए थे। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से कार्रवाई इस वक्त हो रही है वहाँ पे सिचुएशन अनसर्टन लग रही है, और जाहिर सी बात है इस वक्त जो रिटेलिएशन है वो किया जा रहा है, और बीच बीच में रुक रुक के आर्टिलरी शेलिंग की फायरिंग भी सुनाई देती है नियंत्रण रेखा पर। आपको बता दूं कि खास तौर पे जो दिशा निर्देश आ रहे हैं, चाहे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, कि लोगों को अगर अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है, और ख़ास तौर पे उस समय जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि सिविलियन एरियाज हैं उनमें कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आर्टिलरी शेलिंग के गोले आ रहे हैं, और ऐसा हमें सिविलियन बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है जैसे हमने पुंछ में पहले देखा जहाँ पे 14 लोग मारे गए थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें अब जिस तरह से प्रोवोकेशन है जहाँ पे मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी वजह से भारत को ये निर्णय जरूर लेना पड़ा कि इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है, लाहौर है, वहाँ पे जिस तरह से हमने देखा है कि प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए गए हैं। इस तरीके से हमने पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जो कंफर्मेशन हुई कि 3 शहरों में कई जगहों को निशाना बनाया गया है, 6 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भारत ने कर लिया है।
अब मेरा सवाल यह है कि जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल का इस्तेमाल भारत की तरफ किया गया फतेह-1 का, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के ऊपर ये मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, या फिर जो कल रात हमने देखा, शुक्रवार रात होते होते 26 शहरों में 4 राज्यों के अलग अलग ड्रोन से जो अटैक किए गए थे सिविलियंस के ऊपर, उसका जवाबी हमला था वो? देखिए, आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले दिनों में कई नापाक जो हैं सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, और साथ ही साथ हम बात करें सिविलियन एरियाज, जैसे आप बता रहे हैं, उड़ी है, पुंछ का इलाका है, वहाँ पे टारगेट किया है, कुपवाड़ा है, टंगधार के एरिया में कई जगह हमला किया गया। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मगर जो कॉमनैलिटी है आर्टिलरी फायर की, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिसाइल दागना अपने आप में बहुत बड़ा एस्केलेशन है अपने आप में। और ये आपको बता दूं कि ये जो इंडिकेशन है ये सही नहीं है, क्योंकि खास तौर पे यहाँ पर एक जो शुरुआत है मेजर खास तौर पे, क्योंकि हम सिर्फ ड्रोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये दो सेनाओं के बीच में बात कर रहे हैं, और जो सुपीरियर मिलिट्री पावर है, माइट है भारत की, वो यहाँ पे नजर जरूर आएगी। लेकिन खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, और हमने देखा है पिछले समय में, जैसे मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया है पाकिस्तानी सेना ने। तो यहाँ पर जिस तरह से अब जहाँ पे सिटीज में जहाँ हमने देखा कि मिड रेंज मिसाइल्स है, स्मॉल रेंज मिसाइल्स है, वो है। उसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ पर जो हमारे S-400 सुदर्शन चक्र है, उसको एक्टिवेट करके ये मिसाइल्स को रोका गया। लेकिन अब जब हम बात करें फतेह-1 का इस्तेमाल किया गया है, उसको भी इंटरसेप्ट किया गया है, यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा प्रोवोकेशन। और लेकिन अगर हम इसको बात बता दें कि अब पिछले कुछ समय में जिस तरह से आर्टिलरी फायर आया है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है नियंत्रण रेखा पे। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग होगी 10 बजे, उसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान के क्या इरादे रहे हैं, कौन कौन से सिटीज टारगेट में रहे हैं। इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, श्रीनगर है, बियास है, उधमपुर है, पठानकोट है, वहाँ के एयरबेसेस हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें कई जगह पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कई जगह जो एयरफोर्स है वो एयरबॉर्न है इस वक्त। तो खास तौर पे किसी तरह का भी कोई मूवमेंट होगा, उसका जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें रिटेलिएशन जरूर होगा, ये बात सामने जरूर आ रही है। बिल्कुल, और उसकी तैयारियां भारत सरकार, भारत की सेना की तरफ से पहले ही की जा चुकी है। मंजीत आप बनी रहे हमारे साथ, कमलजीत बनी रहे आप हमारे साथ। मंजीत का हम रुख करेंगे। मंजीत, वैसे भी जिस तरीके से लगातार कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर जारी रहा, जो पूर्व सेना के प्रमुखों से मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई, आज भी कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स होने जा रही हैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उस हिसाब से भी कि अगर 6 मिसाइलों का इस्तेमाल भारत की तरफ से किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइलों का, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, तो रिटेलिएशन किया जाएगा, हमला जवाबी वहां से जरूर किया जाएगा। और पाकिस्तान तो वैसे भी नापाक तरीके से लगातार जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से आबादी वाली, डेंस आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद आज का दिन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है शशि। जिस तरह से पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं और लगातार चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है मिसाइल को लेकर पाकिस्तान की तरफ से पहले शुरुआत मिसाइल छोड़ने की पाकिस्तान की तरफ से हुई, चाहे वो अब जो जानकारी है लॉन्ग रेंज मिसाइल तक पाकिस्तान ने देर रात इस्तेमाल की हैं, और भारत ने भी उसके बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो पाकिस्तान इस वक्त क्लेम कर रहा है कि उसके अलग अलग शहरों पर भारत की तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइलें छोड़ी गई हैं। ये बात साफ है कि भारत ने पहले इस्तेमाल नहीं की हैं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जब हमारे अलग अलग शहरों को पहले आर्म्स ड्रोन से निशाना बनाया गया, उसके बाद मिसाइल का इस्तेमाल किया, और उसी के बाद भारत ने भी उसके जवाब में देर रात पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई के तौर पर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। यही सब चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई, उसी को लेकर अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी। उसके साथ ही अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर बात करें, वहाँ पर भी पाकिस्तान बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ तक आज की दिल्ली में
समीक्षा की बात है, बैठकों की बात हो, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। कल भी देर रात तक वो तीनों सेना प्रमुखों से मिले, उसके बाद विदेश सचिव से मिले, एनएसए से लगातार मिल रहे हैं। आज भी मेरी जानकारी के मुताबिक वो 7 LKM पर मौजूद रहेंगे, जहाँ पर वो सेना प्रमुखों के साथ उनकी बैठक दोबारा होगी, एनएसए के साथ उनकी बैठक रहेगी और तमाम जो सरकार के महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे इंटेलिजेंस के लोग हों, विदेश सचिव हों, विदेश मंत्री हों, सबके साथ इस वक्त, क्योंकि लगभग अब एक वार लाइक सिचुएशन है, युद्ध दोनों देशों के बीच अब युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब सिर्फ कह सकते हैं कि सिर्फ युद्ध की घोषणा होनी एक तरह से बाकी है।